हमें सड़क पर लाया है किस्मत ने। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। क्या इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है? क्या इंसान की फितरत इतनी शर्मनाक भी हो सकती है? क्या इंसान सिर्फ अपनी ओछी चाहतों के लिए अपने ही जैसे किसी लाचार इंसान के मुंह से निवाला छीन सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर में आई सदी की सबसे भीषण बाढ़ के बाद कुछ इंसानों ने जो यहां सूरत दिखाई है, उसके बाद तो ऐसे इंसानों को इंसान कहते हुए शर्म आती है। लेकिन क्या करें, कुदरत के कहर के बाद कश्मीर अब ऐसे ही इंसानों के पंजे में है। हमें सड़क पर लाया है किस्मत ने। हमें समझ नहीं आता कि आप क्या करें। हमारी छोटी फैमिली है, अभी तक कोई पता नहीं है क्या। हमारे घर में एक अंधेरा सा हो गया है। अब हम ही लोग जानते हैं क्या हो गया है हम लोगों को। मुझे 12 बजे पता लगती वो डूब गया। बहुत तबाही आ गई, बहुत कयामत हमने देखी यहाँ पर। परवरदिगार ने हम करम करे मौला। सामान था, यहाँ चोर आते नहीं, इसलिए के टेकर ऊपर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मुश्किल। सामान जिसको बच गए सब गिर गया, घर में सब से गिर गया। आंखों के सामने पानी में डूबते मकान, जमींदोज होते तिनका तिनका जोड़कर बने आशियाने, तेज रफ्तार नदी की धार में बहते छोटे बड़े मंझोले, तमाम तरह के सपने और सब कुछ देखकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी। एक लंबे वक्त से धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की यही नियति है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इंसानों के नाम कुदरत की ओर से मुकर्रर की गई ये वो मुसीबत है जिससे पार पाने में अब इंसान की जान हलकान हुई पड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद इस हालत के लिए इंसान अपनी किस्मत को कोस सकता है, तकदीर को कसूरवार ठहरा सकता है। मगर उसी कश्मीर में ये लोग जिन सवालों के साथ खड़े हैं, उसे भला कोई क्या नाम दे? किस परेशानी से उसकी तुलना करें? किससे सवाल पूछें और किससे दरियाफ्त करें? गरज ये कि मुसीबत के इन दिनों में मिलने वाला ये वो जख्म है जो कुदरत ने नहीं बल्कि खुद उनके ही जैसे कुछ दूसरे इंसानों से उन्हें मिला है। घरों से गीजर निकाले गए, जो बड़े बड़े आइटम है वो गायब है। जो भी घर 4 घंटे 6 घंटे बाद देखता है उसका सामान वहाँ नहीं मिलता। चुटकिनियाँ तक लोगों ने ली है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। अपना देखा हुआ कि हम लोग ने चोर पकड़े, सफा कदल में हमने चोरों को देखा और उनको पकड़ा गया और हमने एक चोर को पुलिस के हवाले भी किया। इस वक्त सफा कदल पुलिस स्टेशन में 8 चोर बंद है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, भूखमरी, महामारी और रोजी रोजगार जैसी तमाम परेशानियां मुंह बाए खड़ी हो रही हैं। जिंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंसान रोजी रोटी, सड़क और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को फिर से जुटाने की जद्दोजहद में लगा है। लेकिन इन कुदरती परेशानियों के बीच किस कदर खुद इंसान ही इंसान का दुश्मन बना है, ये सोचकर भी अजीब लगता है। मगर क्या करें, यही सच है। और सच ये भी है कि इस मुश्किल हालत में कैसे कुछ इंसान अपने अंदर के इंसान को मारकर खुद अपने ही हाथों से अपने जैसे दूसरे इंसानों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। इनकी सुनिए। बाढ़ के पानी से घिरे इस शख्स ने बोट पर आए जिन लोगों को फरिश्ता समझा था, वही इनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। राहत कर्मियों के बीच उन्हीं का लबादा ओढ़कर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन्हें घरों से बाहर तो निकाला, लेकिन घर खाली करने के बाद खुद उन्हीं के घरों में चोरी की। और इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब वो पानी कम होने के बाद अपने घरों में वापस लौटे। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से यहाँ पर
इस बाढ़ की आड़ में काफ़ी जो है लूट पाट भी हुआ है, कई जगहों को लूटा गया है, इसलिए घर वाले जो है परिवार वाले हैं वो घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये बात सच है कि क्या चोरी का मामला क्या? बहुत चोरियां हुई, शेरगंज में भी थोड़ी बहुत चोरियां हुई, बाकी इलाकों में बहुत चोरियां हुई। क्या जब घर खाली हो जाते हैं? हाँ, जब वो रात को आते नाव में लेके तो सामान निकालते, लोग बोलते हैं इनका सामान है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं होता। कोई पुलिस है ही नहीं। पुलिस कहाँ है? जेएंडके पुलिस कहाँ है? कोई पुलिस नहीं है। वहीं श्रीनगर के महबूब नगर इलाके में रहने वाले इन जनाब ने तो तमाम मुसीबतों के बावजूद सिर्फ इसी वजह से अपना घर नहीं छोड़ा कि उन्हें डर था कि कहीं उनके पीछे उनके घर को भी चोरों की नजर न लग जाए। और सिर्फ इसी डर से वो पूरे 8 दिनों तक भूखे प्यासे एक कमरे में कैद होकर रह गए। यह और बात है कि बाढ़ के पानी ने तकरीबन 50,000 की आबादी वाले इस बड़े इलाके को देखते ही देखते एक बियावान में तब्दील कर दिया था। आप लोग को मौका नहीं लगा निकलने का, क्या हुआ? तो हम इधर एक सामान था, यहाँ चोर आते ना इसलिए बैठे थे ऊपर, छत के ऊपर ही बैठे। 55 साल बाद आई ऐसी बाढ़ जिसने धरती के जन्नत की सूरत बिगाड़ दी। जाते जाते अब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जख्म दे रही है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। हालत यह है कि सेना और दूसरी एजेंसियों ने जिन 2,34,000 से ज्यादा लोगों को उनके ठिकानों से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया है, अब खुद वही लोग अपने घरों में लौटने से घबरा रहे हैं। एक तो बाढ़ के पानी ने उनके घरों की बुनियाद हिला दी है, ऊपर से चोरी और लूट खसोट की वारदातों ने घरों में सिवाय चंद ईंटों की चारदीवारी के और कुछ भी नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में वो लोग कौन हैं जो पहले से हालत से लाचार इंसान को भी लूटने से बाज नहीं आ रहे? क्या ये सचमुच इंसान है या फिर इंसान की शक्ल में कुछ और? कुदरत ने कश्मीरियों को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंसानों ने भी बेशर्मी की हदें पार कर दी। सैलाब ने पहले ही घरों का सारा सामान तबाह कर दिया, लेकिन जो कुछ भी बच गया उस पर चोरों की नजर लग गई। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रीनगर, आज तक। एक तो कुदरत की मार, ऊपर से चंद इंसानों की हरकत। सचमुच ऐसे इंसानों को इंसान कहने का जी तो नहीं चाहता, मगर अफसोस ये भी आपके हमारे जैसे इंसान ही है। जी हां, बाढ़ से उबरते कश्मीर में जहां एक तरफ चोरों की नजर लगी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों का हुजूम भी इकट्ठा होने लगा है जो राहत और बचाव की चीजें ही लूटने में लगे हैं। कौन है ये लोग और क्यों ऐसा कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में आई सदी की सबसे भयानक बाढ़ का पानी धीरे धीरे ही सही कम होने लगा है। रफ्ता रफ्ता ही सही जिंदगी पटरी पर लौट रही है, या यूं कहें कि जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसी दर्द, मायूसी और मुश्किलों के बीच भी घाटी ऐसी शर्मनाक हरकतों की गवाह बन रही है जिन्हें कम से कम इंसान या इंसानी फितरत का नाम तो कतई नहीं दिया जा सकता। क्या आप यकीन करेंगे कि बाढ़ से बेहाल जिस कश्मीर के आंसू भी अभी ठीक से नहीं सूखे हैं, उसी कश्मीर को अब न सिर्फ चोरों की बल्कि ऐसे लोगों की भी नजर लग चुकी है जो पीड़ितों को मिलने वाली राहत सामग्री पर ही हाथ साफ कर देना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में कहे तो ये लोग गलत तरीके से उस राहत को भी हड़प लेना चाहते हैं जो बेबस और बेहाल लोगों के लिए समूची दुनिया से भिजवाई जा रही है। Some trying to take advantage of the situation. That is not unique to Kashmir. It happens everywhere. It will happen here also. इंसान की खाल में छिपे इन भेड़ियों के असली चेहरे से पहले तो लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के साथ साथ जैसे जैसे सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों की राहत और मदद तेज हुई, राहत लूटने वाले ऐसे लोगों का भी एक बड़ा हुजूम यहां इकट्ठा हो गया। हालत ये हो गई कि राहत हासिल करने की इस होड़ में अब सचमुच बाढ़ का शिकार हुए लोगों को उन लोगों से दो दो हाथ करने की नौबत आ गई जो कहीं और से इस मौके का फायदा उठाने के लिए यहां तक आ पहुंचे थे। आखिर कौन हैं ये लोग, कहां से हैं और क्यों वो बेबस लोगों का निवाला छीनकर खुद अपनी पेट भरना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
लाखों लोगों को पलक झपकते बिल्कुल लाचार बना देने वाली इस बाढ़ के इस बाई प्रोडक्ट ने तो जैसे इंसान और इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। खुद जम्मू कश्मीर के लोगों की माने तो ऐसे लोग न सिर्फ बाढ़ के शिकार लोगों की बची खुची संपत्ति हड़पने की कोशिश में हैं, बल्कि आसमान से जो राहत सामग्री गिराई जा रही है उसे भी लूटने की कोशिश की जा रही है। साफ है, एक तरफ जहां तमाम मुश्किलों के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद है, हालत से हार न मानने का जज्बा है, वहीं दूसरी तरफ मौके का फायदा उठा लेने की शर्मनाक और टुच्ची कोशिश है। से घरों से गीजर निकाले गए, जो बड़े बड़े आइटम है वो गायब है। जो भी घर 4 घंटे 6 घंटे बाद देखता है उसका सामान वहां नहीं मिलता। चुटकिनियां तक लोगों ने ली है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। जाहिर है अब कश्मीर के लिए दौर रिकवरी का है, एक बार फिर से खुद के पैरों पर खड़ा होने का है और ऐसे नाजुक मौके पर इन चंद लोगों से निपटने का भी है जिनकी तादाद बेशक बहुत ज्यादा न हो, लेकिन जिनके दिए जख्म गहरे जरूर हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीरियों को मदद के नाम पर दिल्ली में सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर कश्मीरियों की मुसीबत की इस घड़ी में वाकई फरिश्ते साबित हो रहे हैं। दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम 10 सितंबर से ही वहां पहुंची हुई है और रोज कई जिंदगियां बचा रही है। यह है श्रीनगर से सटे बडगाम जिले का सरकारी अस्पताल। तबाही से बेहाल कश्मीरियों के इलाज में मुस्तैद दिख रहे ये तमाम डॉक्टर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से आए हैं। इलाज की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी है। देखिए, हम अपनी सर्विसेज 24 आवर्स राउंड द क्लॉक दे रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज, इन पेशेंट वार्ड एज वेल एज ऑपरेशन थिएटर। सो वी आर मैनेजिंग इन एवरी एस्पेक्ट। पूरा हॉस्पिटल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तबाही के दौर में जब बाजार, अस्पताल सब पानी में डूब गए थे, तब श्रीनगर से सटे बडगाम का ये सरकारी अस्पताल ऊंचाई के चलते सैलाब के कहर से बच गया। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों का कुछ पता नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में दिल्ली से डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। We had so many doctors who are missing, who are not attending their duties. Even we don't know where they are this time because we don't have communication through phones also to them. Now these people are helping this time. Their help is large. We have basically just a hospital Budgam. दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में तैनात डॉक्टर विधि 10 सितंबर से ही यहाँ आई हुई हैं। 2 बेटियों की मां डॉक्टर विधि की छोटी बेटी का नर्सरी में एडमिशन होना है, लेकिन सब कुछ छोड़कर यहाँ जी जान से लोगों के इलाज में जुटी हैं। पति भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, इसलिए दोनों बेटियों को सास ससुर के पास छोड़कर आई हैं। सीइंग दिस डिफिकल्टी, जो फ्लड्स में जो लोग एक्चुअली में फेस कर रहे हैं एंड इनको एक्चुअली में ज़रूरत है, तो आई थिंक वो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यहाँ इलाज में जुटे दिल्ली के करीब 12 डॉक्टर सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। कई ऐसे मामले भी आए जिनमें गर्भवती महिलाओं को घरों की पानी की टंकी की नाव बनाकर उसमें बैठा कर लाया गया। अभी हमें 1 वीक हो गया, टुडे इज 7th डे। तो व्हेन वी केम इनिशियली इट वाज टोटल केओस, लाइक तब तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब थोड़ा सेटल हो गया है, लाइक पेशेंट्स, क्योंकि दिस इज द ओनली हॉस्पिटल विच इज फंक्शनिंग नाउ, लाइक क्योंकि श्रीनगर की मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल आर सबमर्ज्ड। इन डॉक्टरों की टीम में सिर्फ डॉक्टर विश्वास का फोन काम कर रहा है, उसी से सब अपने अपने घरों पर अपनी खैरियत की खबर दे रहे हैं। कश्मीरियों के इस मुश्किल दौर में दिल्ली के डॉक्टरों ने जो मरहम लगाया है, उसने यहाँ के लोगों को एक बड़ी राहत और एक बड़ी उम्मीद दी है। दर्द सारे दायरे तोड़कर लोगों को मिला देता है। कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली से डॉक्टर आए हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने के चक्कर में दिन रात का फेर भूल गए हैं, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है जब यहाँ से वापस जाएंगे इनके साथ दुआओं की एक गठरी तो होगी। कैमरा पर्सन परमीन शर्मा के साथ प्रमिला दीक्षित, श्रीनगर, आज तक। और वारदात में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। सड़क पर लाया है किस्मत ने।